अच्छा भाई, जल्दी जल्दी से बातें करते हैं। लास्ट डे पेपर 4। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पेपर 3 हो गया। कुछ बच्चों का अच्छा हुआ है, कुछ बच्चों का बुरा हुआ है। सो जो भी, लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट एट ऑल एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन पेपर 4। जो भी आप लोगों के हाथों में है चीज़, उस चीज़ पे फोकस किया करो। द थिंग्स विच आर नो लॉन्गर गोना चेंज एनीथिंग। जो चीज़ आपको लगा आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो लाइक क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? सही है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू गेट द बेस्ट मार्क्स इन पेपर 4। अब हम जल्दी जल्दी से बात करेंगे व्हाट शुड बी योर लास्ट डे प्रिपरेशन। होपफुली आप सबने रेस्ट वगैरह कर लिया होगा, रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दिया होगा। अब जल्दी जल्दी से लास्ट डे रिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। वही सेम सिनेरियो हम रखेंगे कि भाई अगर ऑफ कोर्स हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है। सो वी आर जस्ट गोना कंसिडर द सेम थिंग। जल्दी जल्दी से बातें करेंगे और आप लोगों के साथ हर चीज़ डिस्कस करते हैं कि भाई क्या आप लोगों का प्लान होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट। अच्छे बच्चे जितने भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, जिन्होंने अब तक जो है प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, सारे कोर्स की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, प्रॉपर डिटेल में कॉन्सेप्ट को स्टडी किया हुआ है, 9618 के सारे ईयरली पास पेपर सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। सही है। 9618 के अराउंड 14 पेपर्स हैं। अगर आप लोगों ने प्लान वगैरह फॉलो किए हुए हैं मेरे, तो हम लोगों के ईयरली पास पेपर्स तो कब के ख़त्म हो चुके होने चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट डन विद देम, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जिन्होंने प्रॉपरली सारी सीरियसली सारी चीज़ों को कंसिडर किया है और प्रॉपर प्रिपरेशन करी हुई है, सारे कोर्स किए हुए हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हुई हैं, एंड दे आर डन विद इट, सारी अर्ली पास पर 75 आउट ऑफ 75 वाली तैयारी हो चुकी है। सो बेहतरीन। यू जस्ट सपोज टू फोकस ऑन योर रिविजन नाउ। आपने अपने कोर्स को पकड़ना है, जितने भी एडीटी के कोर्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और एक दफ़ा कोर्स को फिर से लिखने की कोशिश करो। किसी लाइक ट्राई टू मेक अ होल स्टोरी आउट ऑफ इट। एक पैराग्राफ लिखो उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और बाकी अपनी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जो गाइडेंस होगी वो मैं इंशाल्लाह आखिर में दूंगा। अभी लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन प्लान आप लोगों का। सो दैट्स व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू। कि अभी आप लोगों के ईयरली पास पेपर्स हो चुके हैं, तो मेक श्योर टू रिवाइज योर ईयरली पास पेपर्स। और वो किस तरीके से, आई होप अब मुझे बताने की इन सब चीज़ों को जरूरत नहीं है कि ईयरली पास पेपर्स किस तरीके से रिवाइज होते हैं। योर मार्किंग स्कीम इज कम्प्लीटली यूजलेस। पहली चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे पेपर 3 है, पेपर 3 में हम मार्किंग स्कीम यूज़ करते हैं, पेपर 1 में मार्किंग स्कीम यूज़ करते हैं। लेकिन एवरी सिंगल मार्क स्कीम इन योर पेपर 4 इज़ कम्प्लीटली यूजलेस और अजीब सी है। और कोई फ़ायदा नहीं। फालतू में एक चीज़ जो सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती है, उसको वो अजीब कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करता है। सो वहाँ से कुछ भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को कहाँ से सीखने को मिलेगा? आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो आप लोगों ने जाना है यहाँ पे, सॉल्यूशंस देखने 2x पे करके बैठ जाओ और इन सारे सॉल्यूशंस को रिवाइज कर सकते हो ईजिली। सारे अपलोडेड हैं। 2021 के मेरे ख्याल से अपलोडेड नहीं है, वो भी सॉल्व हुए में आप लोगों के। हम लोगों ने 10 डे सेशन में इनको टॉपिकल के फॉर्म में सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखते हो तो यहाँ पे 2022, 2023, 2024 के अभी फिलहाल एक पेपर अपलोड हुआ है। अभी जो एक और पेपर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ वो कंपाइल हो रहा है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। इट्स बीइंग कंपाइल्ड राइट नाउ। वो जैसे ही कंपाइल होगा मैं फ़ौरन इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, या मे बी वो पहले हो जाए ये बाद में हो। सो 2024 के मैं सारे अपलोड कर दूंगा आज ही आज में, ठीक है। दैट्स वन थिंग। So what you guys are supposed to focus on, just focus on revising everything. Focus on revision of your yearly past papers. That's what you guys are supposed to do. अब आ जाते हैं टूवर्ड्स सेकंड नमूना। जो जिन्होंने सारी क्लासेस ली हुई हैं, सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस की थी, लेकिन ईयरली पास पेपर सॉल्व नहीं किए हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू ईयरली पास पेपर्स। और करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 14 पेपर्स हैं, 14 पेपर्स को ऑफकोर्स सारे तो सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जैसे 2022 तक के या 2023 तक के आप लोगों ने सॉल्यूशंस देख लिया, मतलब मुझे सॉल्व करता हुआ देख लिया, यहाँ पे आओ, पूरे वीडियोस लगाओ प्रॉपर तरीके से समझ के, नॉट 2x। सही है। कोशिश करो समझने की, यहाँ पे हर एक एक चीज़ को देखो। और उसके बाद 0.75 कर लो, चलेगा। सही है। 0.75 कह रहा, सॉरी माई बैड, 1.5 कर लो। तो 1.5 इज़ मोर देन इनफ फॉर यू अभी फ़िलहाल के लिए। या देख लो जो तुम्हें ऐसा लगता है ज़्यादा आसान है। सही है। चलो, तो जिन्होंने सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज करो। सारे कोर्स रिवाइज करने के बाद ईयरली सॉल्यूशंस देखना ज़रूरी हैं। उसके बाद कुछ पेपर्स अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो वो जो एक व्हाट डू वी कॉल इट एक एक तरीके से आप लोग को एग्जाम प्रेशर नहीं होगा कि भाई इसमें क्या करेंगे, इस वक्त क्या करेंगे। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके होते हो ईयरली पास पेपर सॉल्व करते वक्त। तो आप लोगों को ईजिली हर चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जनाब्स, दैट इज ईयरली सॉल्यूशन रिवीजन। और कल फिर आप लोगों ने अपना सारी कोड्स को बैठ कर रिवाइज करना है। दैट्स इट। एग्जाम तक, आखिर वक्त तक सिर्फ कोड्स रिवाइज होते रहेंगे और कुछ नहीं। लॉजिक्स को रिवाइज करना है, दैट्स इट।
बाकी अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी, हमारे पास जो नमूने मौजूद हैं। तो थर्ड कैटेगरी के जो नमूने हैं उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सही है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं आता उनको, सिर्फ बेसिक पाइथन आती है, क्लासेस वगैरह नहीं ली हुई। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट योर मैक्सिमम मार्क्स, सही है। आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं किसी तरीके से। तो उसकी क्या पर्टिकुलर क्राइटेरिया है? देखो, दो तीन चीज़ें। अब ऑफ कोर्स आप लोगों के, मैं रफली बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, ऊप जो है वो कंपैरेटिवली इजीली आप उसमें मार्क्स को गेन कर सकते हो, सही है। तो ऊप को अब बेसिक्स से पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट। आप लोगों ने जाना है चैनल के ऊपर, चैनल के ऊपर जाने के बाद प्लेलिस्ट, उधर जाने के बाद 10 डे सेशन। तो जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ उन सबके लिए गुजारिश है कि 10 डे सेशन तो आप मिनिमम देख ही लो, सही है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने, हम लोगों ने किए हुए हैं, सिवाय ईडीटी के। ईडीटी के आई वुड सजेस्ट कि जो ईडीटी की प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, ताकि आप लोगों को रफली आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ईडीटीज हैं, किस तरीके से आती हैं, क्या क्या कोड होता है। तो सिलेबस खत्म करना आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर जितना कर पाओ दैट्स टोटली अप टू यू। ऑफ कोर्स इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इतनी चीज़ें आसान नहीं है। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा आप लोगों को। बाकी ये कि ऊप के अंदर मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, अपने लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग, बबल सॉर्ट, फाइल हैंडलिंग, ये सब चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। एडीटी आई फील लाइक इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट रिवीजन। तो उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन स्टैक क्यू तो बिल्कुल करके जाना, किस्मत के ऊपर खेलो। क्या क्या, जैसे स्टैक क्यू आ जाता है तो बहुत ही अच्छा गेम हो जाएगा। और लिंक लिस्ट बाइनरी के जो है वो कोड्स वगैरह एक दफ़ा देख लो, अगर दिमाग में लॉजिक बन पाई थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो लिख लोगे, सही है। चलो, दैट्स द होल प्लान दैट यू गाइस शुड फॉलो। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बार बार कोड करते जाओ, बार बार कोड करते जाओ, एरर्स को पढ़ना सीखो, एरर्स को फिगर आउट करो, जहाँ फंसो फॉरेन से चैट जीपीटी करो, समझो सारी चीज़ों को, एरर को कॉपी करो, समझो उस चीज़ को, और फॉरेन फॉरेन से सारी चीज़ों को सॉल्व करना। अपने कोड को कॉपी करो, एरर को कॉपी करो, जीपीटी के पास जाओ, समझो। टाइम नहीं ज़ाया करना कि तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो सर बताएंगे, सर इंटीजर और स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं वो सेम नहीं हुई भी डेटा टाइप। तो ये तो 2 मिनट में आप लोगों को जीपीटी बता सकता है। तो टाइम ज़ाया नहीं करना किसी भी चीज़ में। तो अपना कोड कॉपी करो, मार्क स्कीम कॉपी करो, अपना कोड कॉपी करने के बाद अपना एरर कॉपी करके जल्दी जल्दी से छोटे छोटे एरर्स को फिगर आउट करो, सही है। जैसे नेमिंग के एरर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आप जल्दी जल्दी से जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। तो टाइम ज़ाया नहीं करना, बी मेच्योर एंड बी मोर स्मार्ट एट दिस मोमेंट, जो भी टाइम रहता है आप लोगों के पास, सही है। सो आज पूरी रात मेहनत करनी है, कल की रात हम लोग सोएंगे। आज हम पूरी रात मेहनत करने की मैं आप लोगों को इजाज़त दे सकता हूँ, तो आज पूरी रात जाग सकते हैं आप लोग। थोड़ी सी देर सो, फिर उठ जाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो आज पूरी रात जागो, पूरा दिन जागो, लेकिन बस कल रात में आप लोगों ने सोना होगा एग्जाम से पहले। नींद बहुत ज़रूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में हो, ये ना हो कि आप लोग उसमें भी पूरी रात जाके जो है ऑल नाइटर करके फिर पेपर देख रहा हो। दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट। अच्छा, अब देखो, मैं रिपोर्टिंग टाइम के हवाले से बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। सो बहुत गौर से सुन लें। देखिए, मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि भाई एग्जाम से आपको जो टाइम है उससे आधे घंटे पहले जाओ। आई एम नॉट गोना से दैट, सही है। बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोना से दैट, क्योंकि आई एम नॉट गोना टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हैं आप लोग? सो जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है तो वही रिपोर्टिंग टाइम पे आप लोगों को जाना चाहिए। वहाँ जाके बैठें, अपने मोबाइल में नोट्स रखें, सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, हर एक एक नोट को पढ़ते रहें, बस सिर्फ रिवाइज करना और कुछ भी नहीं। अब नोट कहाँ से मिलेंगे जिसके पास नहीं है, जिन मखलूक़ात के पास नहीं है? तो पेपर्स की वेबसाइट पे जाइए, रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जाइए, पेपर 4 वाले सेक्शन में जाइए, and you will be able to find all the notes over here. Abstract data type, insertion sort, bubble sort, object oriented programming, basic Python, loops, every single thing is uploaded. तो बस आप जाइए, उनको पढ़िए। रैंडम फाइल्स इज नॉट पार्ट ऑफ योर पेपर 4। कोई भी अगर बच्चा रैंडम फाइल्स करके जा रहा है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सही है। बिग नोटेशन नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बाकी सब चीज़ें पार्ट ऑफ योर सिलेबस, रिकर्जन वगैरह। अच्छा, रिकर्जन के लिए आई वुड सजेस्ट कि 10 डे सेशन में पैटर्न को फिगर आउट करिए। और पैटर्न को फिगर आउट करने के लिए सेशन 9 सेशन 10 था आई थिंक, जो कि प्लेलिस्ट अपलोड हुई हुई है, उसमें जाके देखिए, पैटर्न को देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, सही है। सो दैट्स इट विद योर प्रिपरेशन प्लान। लेट्स टॉक अबाउट योर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और किस तरीके से करना है। भाइयों और बहनों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने दिमाग में फिक्स कर लो इस चीज़ को। आपका नॉलेज, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब साइड पे, और एविडेंस डॉक्यूमेंट एक साइड पे। इतना जरूरी है एविडेंस डॉक्यूमेंट। आप पूरा 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स वाला पेपर कर कर आओ, एविडेंस डॉक्यूमेंट खाली पड़ा है, मार्क्स जीरो। योर पाइथन फाइल्स वोंट बी चेक्ड। दिमाग में बिठाओ,
Question 1.py, question 2.py, 3.py, they won't be checked. आपकी सिर्फ और सिर्फ एविडेंस डॉक्यूमेंट चेक होता है। तो मेक श्योर कि आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में हर चीज़ अपनी दिखाई है, अपना एविडेंस शो किया है, जिस तरीके से कॉपी पेस्ट करने दिखाया है, आप लोगों को सिखाया है, तो आप लोग उसको देखिए। जैसे यहाँ पे भी एक वीडियो अपलोडेड है, पेपर फॉर अटेम्प्टिंग मेथड एंड गाइडलाइंस, तो ये थोड़ा पहले मैं 1 महीना पहले डालता हूँ, जिसमें आप लोग इंसान बन जाओ, लेकिन फिर भी नहीं बनते हो। लेकिन इट्स ओके, जिसने पढ़ना था, ऑफ कोर्स सब चीज़ें आप लोगों के सामने थी। जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ता है, जिसने नहीं पढ़ना होता वो नहीं पढ़ता। अगले साल पढ़ लेना, चलो जब रिजल्ट आएगा। बहरहाल, सो दिस इज व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू। मेक श्योर कि एविडेंस डॉक्यूमेंट बार बार सेव करे जा रहे हो। जहां कोई प्रॉब्लम हो, लैपटॉप में कोई, उसमें पीसी में कोई इशू हो, आपका कीबोर्ड का इशू हो, माउस का इशू हो, फौरन से इन्विजिलेटर को बोलना है, टाइम एक्स्ट्रा लेना है अपना। अपना जो टाइम ज़ाया हो फालतू में, ये मत कि इसमें छोड़ना मत किसी चीज़ को। प्रॉपर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, एरर से मत डरो, ये अपना माइंडसेट बना लो। अभी फिर बोल रहा हूँ, माइंडसेट बना लो, इस वीडियो को दिमाग में बिठा लो। डरना मत अगर एरर्स आ रहे हैं। एरर्स को पढ़ना सीखो, उसको ढूंढना सीखो, कोई मसला नहीं, सब मिल जाता है आपको। थोड़ा सा सोचोगे एज अ प्रोग्रामर, सब मिल जाएगा। सो दैट्स इट, आई फील लाइक। और एविडेंस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही सेम लॉजिक जो मैं हर पेपर के लिए बोलता हूँ आपको, कि जो आपको सवाल ऐसा लगता है कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जो आप ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एंड इजी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको पहले सॉल्व कर लो। बाकी फिर जो आपको मुश्किल लगते हैं, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करो। सो ट्राई टू गेन एज मच मार्क्स एज यू कैन। और जो सवाल आपसे नहीं हो पा रहा पार्ट, तो कोशिश करके नेक्स्ट पार्ट कर लो, उसका नेक्स्ट पार्ट कर लो, फिर तीसरा आगे वाले पार्ट्स कर लो। तो जितना कोशिश कर सकते हो, ये नहीं करना कि ये पहला पार्ट ही नहीं हो रहा तो आगे का छोड़कर आगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की मार्क्स जो हैं वो पर पार्ट मिल रहे हैं, ओवरऑल क्वेश्चन के ऊपर नहीं मिल रहे, पर पार्ट मिल रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर सारी चीज़ों को कर रहे हो। इफ़ यू फील लाइक कि आपका आगे वाला कोड सही है, तो उसका एक लॉजिक बना लो। ऑल दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो डालो, ताकि आपको मार्क्स तो मिले उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करने का 1 मार्क मिल रहा है, तो कर तो दो उसको, लिख तो दो, कोड तो लिख दो उसका। आउटपुट ना शो कर पाओ, स्क्रीनशॉट ना दिखा पाओ, तो मेक श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो दिखे। सही है। सो दिस इज हाउ यू गाइज आर सपोज टू सॉल्व योर पेपर फोर। मेक श्योर भाई, एविडेंस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा हूँ बार बार, नाम लिखना, हर चीज़ लिखना, मेक श्योर इट इज बीइंग सेव्ड। और कॉपी करो पेस्ट कर दो, कॉपी करो पेस्ट करो, जब कोड लिख लो कॉपी पेस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सही है जी। सो दैट्स इट, गुड लक विद योर प्रिपरेशन। एंड ईयरली पास पेपर्स आप सबको यहाँ पे मिल जाएंगे, ड्राइव की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पेपर 4 पे जाओ, ईयरली पास पेपर्स पे जाओ, सारे के सारे पेपर्स यहाँ पे अपलोडेड हैं। आई एम ट्राइंग टू ऐड द सोल्यूशंस एज वेल। सारे सोल्यूशन इसी में आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे 9641 का सोल्यूशन यहाँ पे अपलोडेड है, ऐसे ही मैं सारे सोल्यूशन इनमें अपलोड करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉपर मार्क स्कीम अवेलेबल हो। सही है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। नहीं, अब नहीं मिलते भाई, अब ये आखिरी है। तो बस अब आखिरी है, सच में आखिरी वीडियो है ये। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। गुड लक विद योर एग्जाम्स बाय द वे, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इट वाज एन अमेजिंग ईयर। इंशाल्लाह 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 अगले साल मुलाकात होगी। अगर फेल हुई तो, नहीं हुई तो नहीं होगी, देखा जाएगा।